रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बंगाली भाषा में लिखा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ये हमारे देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था और इसको गाने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान क्या होता है? ये एक ऐसा गाना होता है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। ये देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। हम आपको बता दें कि जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर बतौर अधिनियम पारित नहीं करती, तब तक वो गाना राष्ट्रगान के रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान के गायक की अवधि 52 सेकंड है, परंतु कुछ अवसरों पर इसको संक्षिप्त में भी गाया जाता है। इसमें केवल 20 सेकंड ही लगते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में एवं अब तो सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को बजाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था और इसके गाने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, सन 1951 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता एवं आंदोलनकारी बंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे। तब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी और तभी कलकत्ता के एक कोने में एक गीत जन गण मन अधिनायक जय हे का जन्म हुआ, जिसे तत्कालीन कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक कविता के रूप में लिखा था। इस गीत को दूसरी बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी और कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त, भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के सामने गाया था। अब जानते हैं जन गण मन राष्ट्रगान बनाने के पीछे क्या कारण था। जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया, तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा था। उस समय टैगोर परिवार के कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर से जब गीत लिखने को कहा तो उन्होंने बंगाली भाषा में जन गण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। राष्ट्रगान के बारे में आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदनपिल्ले में संगीतबद्ध किया गया था। मशहूर कवि जेम्स कजिन की पत्नी मार्गरेट, जो कि बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। राष्ट्रगान का संस्कृतनिष्ठ बांग्ला से हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था। क्या आप जानते हैं कि 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 पदों वाली एक कविता की रचना की थी और उसी कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और दुनिया के पहले ऐसे कवि बने जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। दोस्तों, हेत विल्हेल्मस दुनिया का सबसे पुराना डच का राष्ट्रगान है, जिसे 1574 में लिखा गया था। तो दोस्तों, इस तरह से भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और 1911 में
इसे पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में गाया गया था। इसको बनाने के पीछे क्या कारण था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी।